तो भाई ये वाली जो हिमालयन है अपनी 450 ये सिटी राइड में क्या वर्क करने वाली है। ये मैं कह सकता हूँ कि जो इस बाइक का वेट है 200 kgs। टूरिंग बाइक होती है बेसिकली, उसमें क्या क्या चीज़ें नोटिस करने वाली होती है, सिटी के अंदर देखना है नहीं देखना है। तो जितनी भी चीज़ें मतलब है ना यार, सारी मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हाँ भाई क्या हाल है। बट अगर आप छोटे गियर पे खींचोगे या बड़े गियर से छोटे गियर पे शिफ्ट करोगे इंजन ब्रेकिंग के थ्रू, तब वहाँ पे आपको थोड़ी बहुत वाइब्रेशन जो है देखने को मिलने वाली है। तो भाई ये वाली जो हिमालयन है अपनी 450 ये सिटी राइड में क्या वर्क करने वाली है, आज हम लोग ये चेक करने वाले हैं। तो हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे न्यू व्लॉग में, जिसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं हिमालयन 450 सिटी के अंदर क्या वर्क कर रही है। ये क्वेश्चन मेरे मन में था कि यार सिटी के ऊपर एक वीडियो बनाते हैं, बट यूट्यूब के ऊपर कई वीडियोज़ डली हुई है। मैंने उन वीडियोज़ को भी देखा और उन वीडियोस को मैंने कब देखा, क्यों देखा, उसका रीज़न क्या था, पहले मैं आपको वो बता दूं। तो यार परसों मेरा एक दोस्त आया था और उस दोस्त की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली हिमालयन 450 का मुझे उसी ने बताया। एक फ्रेंड और है भाई, वो भी काफ़ी टाइम से बोल रहा था हिमालयन 450 के लिए, पर मुझे भाई समझ नहीं आ रहा था कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि हिमालयन में आज तक इंटरेस्ट आया ही नहीं। बट भाई जब चीज़ आई, हम लोग टेस्ट राइड लेने गए, राइड रिव्यू करने गए, तो भाई चीज़ इतनी पसंद आ गई कि मैंने इसको परचेज़ कर लिया। हालाँकि परचेज़ उस बंदे को करना था जिसके साथ मैंने डिस्कस किया, बट वो बंदा कह रहा है कि यार नहीं, अब इसमें कुछ वो कुछ 4-5 उसने पॉइंट्स गिनवाए हैं जो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ और चेक करवाने वाला हूँ। हाँ भाई वो पॉइंट सिटी के अंदर वर्क करेंगे नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे तो क्यों नहीं कर रहे, और करेंगे तो क्यों कर रहे हैं, तो उसका रीज़न और उसका डिस्कशन जो भी होगा, जैसे भी होगा, आज हम आपको बताने वाले हैं। और भाई सिटी के अंदर वर्क नहीं करने के जो रीज़न्स होते हैं, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। बाकी उन रीज़न्स का जो कह लो प्रैक्टिकल है वो हम गोप्रो के ऊपर जब चलेंगे तब करेंगे, रोड के ऊपर। तो सबसे पहले अगर मैं इस हिमालयन के अंदर आपको बताऊं, तो टूरिंग बाइक होती है बेसिकली, उसमें क्या क्या चीज़ें नोटिस करने वाली होती है, सिटी के अंदर देखना है नहीं देखना है। तो अगर पहले पॉइंट की बात करूँ तो भाई वो है इस बाइक का वेट। सेकेंड पॉइंट पर अगर मैं आपको बताऊँ तो वो है भाई इसका टर्निंग रेडियस, यानी कि हैंडल। वेट और हैंडल भाई बहुत ज़रूरी होता है ट्रैफिक के अंदर से निकालने के लिए, और सिटी के अंदर भाई ट्रैफिक ही होता है। दैन थर्ड पे आऊँ तो भाई व्हील बेस जो है इसका काफ़ी बड़ा है, जो दोनों टायर्स के बीच में गैप है वो काफ़ी अच्छा खासा है। और जो फोर्थ पॉइंट है वो है भाई इस बाइक का हीटिंग इशू, क्योंकि भाई जो हिमालयन है उसके अंदर हीटिंग इशू पहले भी था। इनफैक्ट भाई आरी की जितनी बाइक्स है सब में हीटिंग इशू रहता है, बट इसके अंदर होने वाला है या नहीं होने वाला है वो भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि भाई ये है लिक्विड कूल इंजन आरी की तरफ से पहली बाइक के अंदर। तो भाई देखो वीडियो बनाते बनाते कौन आ गया है, हमारा प्यारा दोस्त। हाँ भाई क्या हाल है भाई। डॉग्स को जितना प्यार दो भाई उतना कम है। डॉग्स सिर्फ एक ही चीज़ मांगते हैं, वो है प्यार। चल भाई वीडियो बना दे अब। तो भाई मैं ये कह रहा था कि हिमालयन की जो वीडियो है, चलो यार अब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इंट्रो है, ज़्यादा लंबा नहीं करते, तो जितनी बात है सारी अब गोप्रो के ऊपर चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो चलो यार शुरू करते हैं बिना किसी देरी के एक सिटी का राइड रिव्यू। तो राइड रिव्यू में ऑलरेडी अपने चैनल पे एक बार बना चुका हूँ, मैं क्या फील करता हूँ, बट एक प्रॉपर राइड रिव्यू लेके आया हूँ मैं सिटी के अंदर आप लोगों के लिए। और भाई सही बताऊँ तो अभी पीछे जो है ना बहुत गंदे वाला जाम लगा हुआ था, तो मैंने सोचा यार जो वीडियो की शुरुआत है तो कह लो कहीं ऐसे पॉइंट से हो जो थोड़ा रोड तो यार सही हो कि हाँ बाइक चलते हुए दिख रही हो। डायरेक्ट ट्रैफिक से वीडियो स्टार्ट करना यार अच्छा नहीं लगेगा। तो भाई आज बेसिकली हम लोग राइड कर रहे हैं एक सिटी के अंदर। सिटी बेसिकली मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली के अंदर राइड कर रहा हूँ। और भाई जो बंदा दिल्ली से वीडियो देख रहा है या दिल्ली के बाहर से देख रहा है, तो उनको मैं बता दूँ दिल्ली के अंदर का ट्रैफिक भाई बहुत फेमस है। मतलब ट्रैफिक के अंदर कुछ भी आपको करना है, चाहे वीडियो बनानी है चाहे कुछ भी करना है, तो दिल्ली जैसी जगह भाई आपको नहीं देखने वाली है। पॉपुलेशन यार दिल्ली के अंदर इतनी है, छोटी सी जगह पे इतने सारे लोग रहते हैं। मतलब दिल्ली के अंदर अगर आप राइड कर रहे हो ना भाई, तो आपका क्लच और जो ब्रेक है और गियर बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो मेरे हिसाब से इससे कोई अच्छी जगह नहीं हो सकती सिटी राइड रिव्यू के लिए। सो भाई जो भी डिस्कशन हुआ मेरा और मेरे फ्रेंड का, वो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। कि लाइक यार उसको हिमालयन 450 इतनी पसंद थी, मेरा लेने का कोई भी प्लान नहीं था। मतलब प्लान तो छोड़ो भाई, मुझे पता तक नहीं था कि भाई हाँ हिमालयन 450 जैसी भी कोई बाइक मार्केट में आने वाली है और इन फ्यूचर मैं उसको परचेज़ कर लूँगा। बट भाई जब ले लिया तो जिस बंदे ने इस बाइक के लिए बोला भाई उस बंदे का मन इस बाइक से हट रहा है, तो मैंने रीजंस डिस्कस करे थे, तो भाई उसने बताया, तो वही कुछ पॉइंट्स को हम अपनी वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और मेरे ख्याल से आप लोग इस चीज़ को रिलेट करोगे, और मैंने भी रिलेट किया
हालांकि भाई मुझे इतना फ़र्क नहीं लगा भाई, जाहिर सी बात, जो बंदा चीज़ चला रहा होता है वही डिफरेंस बता पाता है। तो अगर सबसे पहले मैं बात करूँ तो भाई उसने बात करी थी सबसे पहले वेट को लेकर। जो इस बाइक का वेट है भाई, बाइक का वेट जो है अराउंड 180 समथिंग वेट है ड्राई में शायद, और टैंक फुल होने के बाद मेरे ख्याल से 200 kg टच कर जाता है। तो अभी तो इसमें भाई मैंने क्रैश गार्ड्स भी लगा लिए हैं, पीछे सैडल स्टे भी लगेंगे, आगे लाइट्स भी लगेंगी, तो चीज़ें धीरे धीरे लोड होना शुरू होगी, तब भाई जो बाइक का वेट है और बढ़ जाएगा। तो मेरे हिसाब से 200 kg का जो वेट है एक टूरिंग बाइक के लिए अच्छा नहीं है, ऐसा लोगों का भी मानना है और मैं भी कहता हूँ। बट इस बाइक को राइड करने के बाद मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि हाँ भाई, जो इस बाइक का वेट है मुझे परेशान नहीं कर रहा है, और जो स्टेबिलिटी है मुझे प्रॉपर देखने को मिल रही है। लाइक मैंने अपनी चैनल पे 390 ADV जो एडवेंचर है KTM की तरफ से 390 जो आती है, उसका वीडियो बनाया। जब वो मैं राइड कर रहा था उस टाइम पे मुझे वो राइड करते वक्त चलो जो कॉन्फिडेंस है ना थोड़ा कम आ रहा था, क्योंकि जो बाइक का वेट है वो थोड़ा सा कम है। कम क्या भाई, कह लो 50 kg कम हो जाता है इसके मुकाबले अगर मैं कंपेयर करूँ। तो वो वाला कॉन्फिडेंस मुझे भाई उस बाइक में देखने को नहीं मिल रहा था जो मुझे इस बाइक के अंदर देखने को मिल रहा है। हाँ भाई, ये मैं कह सकता हूँ कि जो इस बाइक का वेट है 200 kg। जब आप इसको स्टैंड से हटाओगे, लगाओगे, खड़े खड़े आगे पीछे करोगे, आपको थोड़ा बहुत इशू वहाँ पे फेस करना पड़ेगा। बट जब मैं इसको राइड करता हूँ तो राइड करते वक्त मुझे भाई कहीं पर भी इसके वेट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ रहा। मतलब जो बाइक है टोटली चलते वक्त स्मूथ है, जो वेट है मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। अगर GT 650 आप चलाओगे ना तो उसको चलाकर आपको वेट भी फील होता है, बट हिमालयन 450 को चलाते हुए भाई मुझे वेट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ रहा है। मतलब कि जो GT और इसका वेट है ऑलमोस्ट सेम है, बट फिर भी इसके अंदर जो वेट है वो चलाते हुए फील नहीं हो रहा जो GT में फ़ील होता है, खड़े खड़े भी और चलाते हुए भी। तो चलते हुए अगर मैं देखूँ तो भाई इसका वेट मैं कह लो नहीं मानता कि हाँ इसके अंदर वेट है, बट अगर आप खड़े खड़े इसको आगे पीछे कर रहे हो, टर्न कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको वेट का इशू आने वाला है। बाकी टर्न की बात हुई है यहाँ पे, तो टर्न से याद आया कि भाई ट्रैफिक के अंदर आपको जो बाइक है निकालने में इशू हो सकता है, क्योंकि बाइक जो है काफ़ी लंबी है, चौड़ी है। बट मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे अगर आपने टेस्ट राइड करी होगी या आपने अदर वीडियोस भी देखी होगी, तो जो इसका हैंडल है ना भाई, इसका टर्निंग रेडियस है काफ़ी अच्छा है। तो आप ट्रैफिक के अंदर भी इसको ईज़िली निकाल सकते हो। थोड़ा बहुत देखो इशू होता ही है, क्योंकि स्पोर्ट्स बाइक और एक टूरिंग बाइक में भाई ज़मीन आसमान का अंतर होता है, आप उसको वैसे कंपेयर नहीं कर सकते हो। बट फिर भी अगर मैं इसकी बात करूँ तो मेरे हिसाब से भाई ट्रैफिक के अंदर भी आपको इतना इशू नहीं देखने को मिलेगा। लाइक मैं अपनी 390 भी राइड करता हूँ KTM की तरफ से जो आती है, उसके अंदर भाई मुझे ट्रैफिक के अंदर कोई इशू नहीं होता। बट जब मैं इस बाइक पे होता हूँ ना, तो मैं ये श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि हाँ भाई, जब मैं इसको चला रहा हूँ ना तो मुझे 390 की जो कमी है वो महसूस नहीं होती। मतलब ईज़िली मैं इसको राइड कर पा रहा हूँ अपनी दिल्ली के अंदर भी, यानी सिटी में मैं इसको आराम से राइड जो है कर लेता हूँ। तो भाई उसके बाद अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो जितनी भी चीज़ें मतलब है ना यार, सारी मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जैसे कि मैंने भाई बॉडी वेट की बात करी, टर्निंग रेडियस की बात करी, और अब मैं तीसरे नंबर पर अगर व्हील बेस की बात करूँ तो वो भी भाई इन दोनों पॉइंट से जुड़ा हुआ ही है। तो लाइक मतलब अगर मैं ट्रैफिक के अंदर बाइक मोड़ना चाहता हूँ, टर्न लेना चाहता हूँ, तो जो दोनों टायरों के बीच में जो गैप है और जो बाइक की हाइट है वो सब मैटर करती है भाई। तो मुझे तो ऐसा देखो कोई फील हो नहीं रहा है। बट जो मेरी हाइट है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो मेरी हाइट है वो है 5'11", और अगर कोई भाई इससे कम वेट का बंदा है तो उसको मैं मानता हूँ हाँ भाई दिक्कत हो सकती है। लाइक जब मैंने परचेज़ करी थी तो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट वीक था ना भाई, उसके अंदर मैं कह रहा हूँ खुद भाई मेरे हाथों से बाइक बार बार गिरते गिरते बची है। मतलब बाइक का वेट इतना था भाई, संभाल पाता नहीं था। मैं 390 राइड करता हूँ, उसका वेट है भाई 155-160 kg के आसपास। सो भाई वो आराम से, मुझे कह लो उसकी आदत थी बेसिकली, बट इसकी आदत नहीं थी। अब हाँ धीरे धीरे इसकी आदत पड़ रही है। इसका वेट है वो भी भाई मुझे अब सही लगने लगा है। लाइक हाँ 200 किलो है, मानता हूँ भाई भारी बाइक है, कोई भी चलाएगा फर्स्ट टाइम तो भारी लगेगी। बट कहीं ना कहीं अगर मैं सही बताऊँ तो भाई उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है इन तीनों पॉइंट को अगर मैं देखूँ, व्हील बेस, टर्निंग रेडियस या बॉडी वेट को, तो हाँ मैनेजेबल है।
और भाई मैं 390 राइड करता हूँ, आप लोगों को पता है भाई 390 मैंने अभी तक सेल नहीं करी है। तो भाई सिटी में उसको भी चलाऊँगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, अगर इसको मैं टूरिंग के लिए रख रहा हूँ। बट यहाँ पे मेन पॉइंट ये आता है कि अगर आप इस बाइक को परचेज़ करना चाहते हो ऑल पर्पज़ के लिए, तब शायद आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और भाई वो कॉम्प्रोमाइज़ जो है क्यों करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, उसका रीज़न ये है कि मैंने ली भाई इस बाइक को, तो मेरे पास एक स्पोर्ट्स नेकेड 390 है जिसमें बहुत अच्छी पावर है। इसको मैंने परचेज़ करी क्योंकि मुझे उसकी कमी इसके अंदर नहीं देखने को मिल रही। इसको चला के अलग फील, उसको चला के अलग फील, दैट्स वाई मैंने इस बाइक को परचेज़ करा। इसको प्रॉपर टूरिंग के लिए मैं रख रहा हूँ। अभी भाई धीरे धीरे लोड हो रही है तो रेगुलर बेसिस पे इसकी वीडियोज़ आ रही है। बट ऐसा तो नहीं है कि आगे चल के मैं 390 की वीडियोज़ डालूंगा ही नहीं, सिर्फ हिमालयन पे व्लॉग्स बनाने वाला हूँ। तो ऐसा देखो भाई कुछ भी नहीं है। बट अगर आप एक सिंगल बाइक रखते हो और आपको सिटी प्लस टूरिंग दोनों चाहिए, और आपका ऐसा सीन रहता है कि हाँ भाई 3-4 महीने में एक आध बार आपको बाहर जाना है, तो भाई मेरे हिसाब से आपको इस बाइक को परचेज़ नहीं करना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज़ देखो होता है, ऐसा नहीं कि मैं चला रहा हूँ तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा, भाई कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत इशू फेस करना पड़ता है, कटिंग है, लीनिंग है, टायर्स के साइज़ है, ट्यूबलेस नहीं है सबसे बड़ी बात, तो कई जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है मुझे भी, ऐसा नहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा। बट उन पॉइंट्स को अगर देखा जाए तो हाँ, उसको 50-50 के रेशो में मैं डाल सकता हूँ कि हाँ 50% कॉम्प्रोमाइज़ है बट 50% सही भी है वो चीज़ें। तो मैं इस तरीके से लेकर चल रहा हूँ। बट अगर आप सिंगल बाइक रखते हो जिसमें आप सिटी प्लस हाईवे चाहते हो कि लाइक हाँ 3-4 महीने में कभी जाऊँ तो मैं बाहर जाऊँ, तो मुझे कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, तो भाई मेरे हिसाब से आपको एक टूरिंग बाइक नहीं लेनी चाहिए। बेशक कोई हिमालयन ही क्यों ना हो, या आप कोई भी टूरिंग बाइक लेने का सोच रहे हो, तो मेरे हिसाब से फिर आपको हिमालयन नहीं परचेज़ करनी चाहिए। अगर हिमालयन की ही सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, देन उस केस में आपको भाई जो बाइक परचेज़ करनी है वो करनी है स्पोर्ट्स नेकेड। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि स्पोर्ट्स नेकेड बाइक ऐसी बाइक्स है भाई जो कह लो आप स्ट्रीट में चला लो, गलियों में चला लो, हाईवे पे ले जाओ, आपका पूरा साथ देने वाली है। मैं भाई 2.5 साल से 390 को राइड कर रहा हूँ। 2.5 साल का भाई मैं अगर टोटली बताऊँ तो भाई मेरे को 4-4.5 साल हो गए हैं 390 राइड करते हुए। पहले मेरे पास BS3 थी, अब BS4 है। तो 4 साल से 390 को राइड कर रहा हूँ। जितने भी टूर्स है भाई मैंने उस पर लगाए हैं। मुझे उसकी ऐसी आदत हो गई थी कि हाँ भाई मुझे यहाँ पर भी मज़ा आ रहा है, हाईवे पर भी मज़ा आ रहा है। तो भाई अगर आपको कुछ ऐसा सीन रखना है तो मेरे हिसाब से टूरिंग बाइक आप लोगों के लिए नहीं है। बट अगर आप एक स्पेयर टूरिंग बाइक रखना चाहते हो देन भाई हिमालय से बेस्ट बाइक कोई भी नहीं होने वाली है। और बाकी अगर 4th पॉइंट की मैं बात करूँ भाई, जो हीटिंग इशू है, भाई मुझे पता नहीं यार लोग क्यों हीटिंग इशू का बार बार इतना बोल रहे हैं इस बाइक को लेके, क्योंकि विंटर्स के अंदर भाई हीटिंग इशू आप कैसे पता लगाओगे? मुझे इसका एक बार कमेंट करके जवाब देना यार ज़रूर कि विंटर्स में हीटिंग इशू का पता कैसे लगाते हैं भाई। मैं 20 किलोमीटर्स नॉन स्टॉप राइड कर रहा हूँ और मुझे अभी तक कह लो हीटिंग इशू नहीं, मतलब हल्का सा भी भाई गर्म नहीं लग रहा है पैर के पास। तो हीटिंग इशू मैं कैसे बताऊँ आप लोगों को कि हाँ भाई इसके अंदर हीटिंग इशू रहने वाला है, नहीं रहने वाला है, जैसा कि आर की हर बाइक्स में होता है। इनफैक्ट GT में तो भाई काफ़ी ज़्यादा है, 650 सीसी ट्विन सिलेंडर इंजन के साथ है। ये भी 450 सीसी है बट लिक्विड कूल्ड है। बट इसका जो फ़ैन है भाई मैंने शायद जब ऑफ रोडिंग करी थी तभी चलते हुए देखा, वरना शायद ही इसका फ़ैन चल रहा है। मतलब इसका इंजन कह लो हाँ ठंडा ही रहता है, उतना गर्म नहीं है। बट जब समर्स आएंगे तब जो असली रियलिटी है बाइक हीटिंग की तब पता चलेगी। अभी हीट को लेके कमेंट करना मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा, तो इस पॉइंट को इग्नोर करा जाता है भाई यहाँ पर। ये आदेश है भाई तुम्हारे अभिषेक भाई का। तो मेन पॉइंट ये है कि यार टर्निंग रेडियस, बॉडी वेट एंड जो व्हील बेस है जो काफ़ी ज़्यादा है, इससे आपको सिटी के अंदर क्या दिक्कत होने वाली है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ भाई दिक्कत होएगी, क्यों नहीं होएगी भाई, बिल्कुल होएगी, टूरिंग बाइक है। बट मैं ये कहूँगा हाँ अगर स्पोर्ट्स नेकेड 100% सही है ना स्ट्रीट में, तो ये 70% सही होगी। सिर्फ 30% कह लो आप इसको इग्नोर कर सकते हो, अदरवाइज़ इसकी कटिंग, इसकी लीनिंग सब अच्छा है भाई। मैं इनफैक्ट इससे लीन भी कर रहा हूँ। अगर पावर की बात करोगे तो भाई यहाँ पे देखो मैं बाइक को खींच के दिखा रहा हूँ आपको। पावर में तो भाई यहाँ पे मुझे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता है, तभी तो मुझे ये बाइक इतनी पसंद आई थी। और अभी यहाँ पे मैंने करी थोड़ी सी इंजन ब्रेकिंग, तो इंजन ब्रेकिंग के बाद मुझे जो इसके अंदर वाइब्रेशन देखने को मिल रही है वो भी एक पॉइंट है। वो
मैंने वीडियो में डिस्कस नहीं किया ना, स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया, बट ये अभी चीज़ मैंने फील करी। और हाँ, ये चीज़ मैंने काफ़ी टाइम से नोटिस कर रखी है कि लाइक अगर आप हाई स्पीड पर इसको कह लो भगाते हो या फिर एकदम से इंजन ब्रेकिंग करना शुरू करते हो बाइक की स्पीड कम करने के लिए, तो वहाँ पर जो वाइब्रेशन है बाइक में आपको फील हो रही है। मैं ये कहूँगा अगर आप क्रूज़ कर रहे हो 80, 90, 100 भी क्रूज़ करो भाई 6 गियर पे, आपको कोई इशू नहीं होने वाला है। बट अगर आप छोटे गियर पे खींचोगे या बड़े गियर से छोटे गियर पे शिफ्ट करोगे इंजन ब्रेकिंग के थ्रू, तब वहाँ पे आपको थोड़ी बहुत वाइब्रेशन जो है देखने को मिलने वाली है। उतनी नहीं है भाई, इग्नोर कर सकते हो आप भाई, कोई भी बाइक परफेक्ट नहीं होती है। बट मेन मुद्दा ये है कि अगर सिटी के लिए आपको इसको ख़रीदना है, ले सकते हो, नो डाउट भाई, बहुत अच्छी बाइक है। थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ है, उतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। जैसा कि भाई लोग कह लो हवा एक वर्ड है, हवा बनाते हैं ना, हाँ भाई सिटी के लिए नहीं है या सिटी के लिए है, तो भाई मेरे हिसाब से आप इसको कहीं पर भी ले जाओ, आपको कोई इशू नहीं होने वाला है। सो भाई वीडियो को जो है ज़्यादा लंबी हम लोग नहीं खींचते हैं। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ टूरिंग प्लस सिटी के लिए, भाई बाइक अच्छी है, बुरी नहीं है। बट अगर आप चाहते हो कि हाँ भाई मुझे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, लाइक बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ देखो कहीं पर भी नहीं होगा, चाहे आप टूरिंग बाइक ले लो चाहे कोई सी बाइक ले लो, मतलब बेसिकली आपका ये रहने वाला है कि हाँ भाई साल में 2, 3 मैक्सिमम 4 बार भी आपको जाना है कहीं, तो भाई स्पोर्ट्स नेकेड ले लो, क्योंकि सिटी में डेली कॉम्प्रोमाइज़ करना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आप वो साल में 4 बार कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, वो फिर भी कह लो झेलने लायक होगा आप लोगों के लिए। बट अगर आप टूरिंग बाइक ले रहे हो, आपको डेली बेसिस पे सिटी में ही राइड करनी है, तो भाई वो वाला कॉम्प्रोमाइज़ जो है थोड़ा सा कह लो ज़्यादा हो सकता है। मतलब ऐसा रहे ना कि हाँ भाई आगे वाला बंदा बोर ना हो बाइक चलाते हुए। तो भाई जो भी आपको समझ आया होगा इस वीडियो को देख के, हाँ समझ तो आ ही गया होगा कि हाँ कि मुझे कौन सी बाइक ख़रीदनी है, चाहे वो टूरिंग हो चाहे वो स्पोर्ट्स नेकेड हो, जैसा भी आप लोगों को समझ में आया होगा। तो होप यार आज की वीडियो जो है सिटी राइड को लेके आप लोगों को पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो हम इसको गोप्रो के ऊपर ही यार ख़त्म करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को फिर मिलेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और भाई अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हिमालयन 450 के लिए कंटेंट्स जो है इस पर आने वाले हैं, और कंटेंट्स क्या भाई हिमालयन 450 पे जितनी भी राइड्स होने वाली है वो आपको देखने को मिलेगी भाई मेरे चैनल पे। राइड की प्लानिंग हो चुकी है, सारा सामान ऑर्डर हो चुका है, कब लगेगा कैसे लगेगा धीरे धीरे आपको वीडियोस के थ्रू पता चलता रहेगा। और जो राइड है भाई काफ़ी तगड़ी होने वाली है, मतलब कह लो मार्केट को हिला देंगे। सो होप यार वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तो मिलते हैं सीधा नेक्स्ट वीडियो में। तो भाई हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और देखते रहो जस्ट राइडर ब्लॉग्स।